एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए भक्त भगवान की जय। संत समाज की जय। अब कर्म के सिद्धांत का दूसरा दृष्टांत ध्यान से सुनो कि तुलसी रेखा कर्म की मेट सकई नारा। अगर अकाट प्रारब्ध है तोहार ओका तोका भोगाई के पड़ी। ऐसी भूल ऐसी गलती से हमेशा सावधान रहे। एक दृष्टांत से ध्यान से सुना। एक समय धृतराष्ट्र दोनों आंखें के अंधा पैदा भरे। महाभारत की कहानी बात यह धीरे धीरे समय गुजरा। धृतराष्ट्र पांडु के खत्म भय पे चक्रवर्ती राजा बने, लेकिन दोनों आंखी का अंधा रहे। सिंहासन पर विराजमान रहे। एक समय द्वारिकापुरी से कृष्ण भगवान हस्तिनापुर में आए मिलने के लिए। तो धृतराष्ट्र से मिले। धृतराष्ट्र बड़े हाव भाव के साथ सेवा भाव की है और धृतराष्ट्र हाथ जोड़ के भगवान श्री कृष्ण से ये प्रश्न पूछा था कि हम चक्रवर्ती राजा ही, चारों तरफ का राज्य हमारा, लेकिन कौन से ऐसी गलती कौन से ऐसी भूल हमारे 100 पुत्र यहाँ, लेकिन हम दोनों आंखी अंधा खाए पैदा। वजह का है भगवान अगर दया दृष्टि करे हमका एक योग्य समझ आए तो कृपा कह के ये बात बता दें कि हम दोनों आंखी का अंधा का ही पैदा भाई। कहीं सुने चाहता धृतराष्ट्र ना प्रभु, बिल्कुल सुने चाहते। कहीं ध्यान से सुना। तू यहां समय राजा है, अगले जन्म में राजा रहे तू। ध्यान से कबो को हम एक दोहा बतावा करी थे कि संत बीज पलटे नहीं और विपदा परे अनंत। असाधु संत घर उपजई अहोई संत का संत। अगर तू भगता यहाँ तो मोक्ष नहीं पाए तो मरे के बाद फिर जहाँ जन्म लेगा भक्ता जगता गुरु गोसैया संत महात्मा श्रेष्ठ महापुरुषन के घर में जन्म हुई उचित तोका मिली। राजा है तो अगर थोड़ा सा तप करे फिर राजा बन गए। तो श्री कृष्ण भगवान बताएं कि धृतराष्ट्र तू अगले जन्म में राजा रहा, देख ली जन्म में राजा। कहें ई बात तो ठीक, पर हम दो आंखी का अंधा काहे पैदा भाई। कहें एक समय अगले जन्म में देख लो प्रारब्ध बतावा कि गलती करबे तो का यहाँ जन्म हुआ जन्म अगले जन्म कबो न कबो तो का भोगई के पड़ी। अगर अकाट प्रारब्ध हो तो का भोग के चुकवाई के पड़ी। तो धृतराष्ट्र कि कृष्ण जी बतावा था कि एक समय तू राजा जब अगले जन्म रहा तो शिकार के लिए जंगल में सैर के लिए तू अपने घोड़ा से सज धज के पूरा लैस तीर कमान भालू भाला बर्छी सब लहरा और जंगल में राजा रहा शिकार के उद्देश्य से चल दिया। और जाते जाते शिकार जंगल में बहुत दूर चला गया तो वहां जंगल में
एक हिरणा का बच्चा दिखाई पड़ा, और हिरणा का बच्चा का तू देखा तो पे तीर चलावे वाली इच्छा नहीं भाई। तोरे मन में विचार बा कि एका हम पकड़ ले, दौड़ाई के अपने घोड़ा से थकाई के लस तकाई के एका पकड़ के हम अपने राज दरबार में हिरणा के बच्चा के ले चले, मारे के परपज ना रहा कि तीरे पे चलाई। आ तू हिरणा के बच्चा भागत बा, आ तू ओका जवन आई की पीछे घोड़ा लगाए खेत चला जाता। जाते जाते पूरे दिन भागत रहा, लेकिन तू पकड़ी नहीं। होते होते शाम हो गया, गोधु बेला हो गई, अनियर हो लाग, काफी नजदीक तो पहुंचा, लेकिन अनियर हो एक की छोट के झाड़ी रहा, और बौकड़ी मार के वही झाड़ी में घुस गया। तू देखी न पा, बहुत हेरा न तो घोड़ा देख पास न तू, बहुत हेरा, हेरत हेरत और अनियर हो गया, तू हेर नहीं पाया। तोरे बहुत जोर गुस्सा लाग गया कि दिन में परेशान भय, पर हम कहीं हिरणा का बच्चा ना मिला। क्रोध के से भारी गया, क्रोध का अग्नि तोरे अंदर उपजी। क्रोध में आदमी हमेशा अंधा हो जाए, वो करे ज्ञान लय हो जाए, ज्ञान काम नहीं करत गुस्सा में। तो तू का काम करे कि जंगल जहाँ झाड़ी रहे वही में आग लगाई के, और तू अपने घोड़ा पे बैठा अपने राज्य के लिए चल दिया। अब अनियर हो गए, जैसत जैसत आग बढ़त गई तो सब जीव जंतु में से जो है सब भागे शुरू करे। हिरणा का बच्चा भाग, लेकिन वही झाड़ी में एक सर्पिणी बच्चा सब अंडा दे रहे, सर्पिणी और अपन अंडा सेवत रहा सर्पिणी, और धीरे धीरे आग ओकरी कैती बढ़त गई। तो अपने वही बगल ते कि बिलव रहा है, लेकिन आंच ज्यादा लागे तो बिल में जाए, लेकिन लड़का का लालच बस फिर वही पे आए के ओकर रक्षा करे लागे। लेकिन आग कहाँ माने वाली, वो अपने फन से ऐसे जो ना कि अपने अंडन को रोक ले, लेकिन आग कहाँ मानत, आग का तो बढ़ना है हवा की बेग से, लेकिन वो अपन पूरी शरीर बिल में काई है सर्पिणी, लेकिन मुंह काई के अपने अंडा पैसे छाप के फन से रोक ले। लेकिन आगे बढ़ाई लाग, आगे बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ी कि एक दाए तेजी से हवा लाग, और सर्पिणी के दोनों आंख जल, उस सर्पिणी दोनों आंखी के अंधी हुई। जब दोनों आंखी के अंधी हो गई उस सर्पिणी, तो वो जो है अपने बिली में घुस गई, ओकर सब अंडा जल गया। मारी तो नहीं, और दोनों आंखी के अंधी हो गए, ओकर सब अंडा सब भस्म हो गए। वही समय श्राप दई दे, हे राजा जे जंगल में आग लगाया है, अगर तुम्हारे सब पुत्र होई ही तो सब नाश हो जाइए। जैसे हमार आंखी फूट गए, अंधी हो गए हम, तू राजा पैदा होगा तो अगले जन्म दोनों आंखी अंधा पैदा होगा। अगर तोरे सब पुत्र हुई तो जैसे हमारे सब भस्म हो गए, वैसे तुम्हार सब पुत्र भस्म हो जाए। तो गंधारी जब शादी भय के बाद भीष्म पितामह से आशीर्वाद ले आई है, तो ये सत पुत्रवती का जब दंडवत कह के प्रणाम करे शादी में, तो एक कह देन कहें सत पुत्रवती भव,
इनके मुँह से कहा निकलिया 7 पुत्र मतलब 100 लड़का तोहरे हो जा। ये आशीर्वाद इनके जबान से निकलिया। यहाँ बड़े गंधारी के 100 लड़का रहे जो महाभारत के लड़ाई में सब खत्म हो गए। यही बड़े भीष्म पितामह दोनों आखी के। ये बात श्री कृष्ण भगवान पितामह धृतराष्ट्र से बतावा था। हाँ जी, ये बात धृतराष्ट्र से बतावा था कि यही भूल है, यही कारण या जेकरे वजह से तू दोनों आँखी से अंधा हो गया। तुहार 100 पुत्र यही की वजह से सब महाभारत की लड़ाई में सब नष्ट हो गए। यह अकाट्य प्रारब्ध एक मनुष्य का अपने कर्मानुसार खुद भोग के चुकवाई के पड़ा था। छोट छोट गलती के तोरे तपस्या से ठीक हो जाई, मध्यम श्रेणी के गलती के तुहार तपस्या हो, गुरु का आशीर्वाद हो, तुहार सेवा हो, तपस्या हो, गुरु कृपा कर दे तो ठीक हो जाए। लेकिन तुहार अकाट प्रारब्ध कर्म गतिया टारे टरे न संगतिया। कर्म का लेख मिटे नहीं भाई, चाहे कितना लाख करो चतुराई, कर्म का लेख मिटे नहीं भाई। एका तो का भोग के चुकवाई के परी। यह हमारे जीवन में हमेशा अपने कर्म पे ध्यान दे रहा है। का दे के बा? अपने कर्म का ध्यान दे के बा। तो का पैदा भय से पहले प्रारब्ध रचा, पहले प्रारब्ध रच दीन जात है, तब पाछे रची शरीर, तब शरीर तुहार बाद में बनाई जात। पहले तोरे कर्म किस्मत में का होई, कैसे होई, कैसे अगले जन्म में कर्म करे, कैसे तो का भोग परी उ सब पहले से एस्टिमेट बनाई के तैयार करके तब तुहार शरीर बनाई जात। इसी बारे लिखा पहले प्रारब्ध रचा अब पाछे रची शरीर, तुलसी चिंता क्या करे भजले श्री रघुवीर। तो इतना जन्म से तो प्रारब्ध भोगत आवता। अब चेत करा, अब ही से चेत करा, आज से चेत करा। अब जीवन में ऐसे ना हो पावे। हमारे वाणी हमारे शरीर का बचाई, दो ही चीज के जरूर बचाई, वाणी का और शरीर का। रोज ही भूल ना हो पावे, नहीं तो कर्म से कर्म का सिद्धांत बहुत गूढ़ है। फिर कर्म के तोहका भोग, कर्म के तोहका भुक्त भोग। आज सब पूरा संसार का भोगा था। क्यों राजा किया पैदा हो तो कर कर्म या, क्योंकि कौ औलाद ना हो तो कर कर्म या, क्यों संत महात्मा हो जात तो कर कर्म या है, क्यों भिखारी हो जात बाटे दरिद्र के घरे पैदा होकर कर्म या। काहे वो ऐसा घरे जन्म ले दो, क्यों 25 सुअर कीट पतंगा हो तो कर कर्म या। तो जरूरत बा अपने कर्म का ध्यान, सबसे ज्यादा जरूरी बा अपने कर्म का ध्यान हो, शरीर और वाणी। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय, बोलिए भक्त भगवान की जय, संत समाज की जय।